कुछ घटनाएं हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती है जिसको हम चाहते हैं कि हम भूल जाएं, लेकिन कभी हम उसको भूल नहीं पाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे अपार्टमेंट की जहां आज भी रात के 2 बजे लिफ्ट खुद ब खुद चलने लगती है, बिना किसी के बटन दबाए। कहानी शुरू होती है एक कपल से, रोहन और प्रिया। दोनों एक नए रेंटेड फ्लैट अपार्टमेंट नंबर 704 में शिफ्ट हुए थे। सोसाइटी का नाम था ग्रीन ऑक रेसिडेंसी, और जो इसका बिल्डिंग था वो देखने में बाहर से बहुत ही सुंदर था, एकदम न्यू, पूरा मॉडर्न। लेकिन बाहर के लोग कहते थे कि इसका 7वां फ्लोर थोड़ा सा अजीबोगरीब है। वहाँ से किसी के हंसने की आवाज़ें आती हैं, कभी किसी रोने की आवाज़ें आती हैं, मतलब थोड़ा अजीबोगरीब सा चीज़ें वहाँ पे होते रहती हैं। लेकिन ये रोहन जो था, ये कभी ये सब में विश्वास नहीं करता था। वो ये सब को बस अफवाह मान के छोड़ देता था। पर इनकी जो वाइफ थी प्रिया, वो ये सब में थोड़ा बहुत विश्वास ज़रूर करती थी। अब ये लोग वो अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। फर्स्ट नाइट में क्या हुआ, रात की 1:15 पर प्रिया की नींद टूटी। हॉल की तरफ से जैसे कोई औरत की हल्की हल्की हंसने की आवाज़ें आ रही थी। उसने तुरंत रोहन को उठाया। रोहन गिसते गिसते उठा। फिर प्रिया ने रोहन को बताया कि इधर से कुछ आवाज़ें आ रही है, तो रोहन उसको इग्नोर कर देता है। अरे छोड़ो, कुछ नहीं है, वो इंसान सब बोल रहे थे कुछ, तो वही तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है। पर प्रिया को उस रात थोड़ी भी नींद नहीं आई। दूसरी रात भी वैसे ही बीता है। अब आता है तीसरा रात। रोहन ऑफिस से लेट घर आया। टाइम था 2:05। पता नहीं साला ऑफिस में क्या करता था। वो लिफ्ट में चढ़ा, बटन दबाया, 7th फ्लोर। लिफ्ट रुक गई 4th फ्लोर पर आके। दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खुला, पर बाहर कोई भी नहीं निकला, या फिर या अंदर भी कोई नहीं आया। फिर बंद हुआ थोड़ी देर के बाद। फिर लिफ्ट खुद ब खुद ऊपर चली, बिना किसी के बटन दबाए। 7th फ्लोर पर रोहन भागते हुए फ्लैट तक आया और उसका सांस एकदम फूला हुआ था। फिर वो दौड़ते भागते रूम के अंदर आया। फिर वो प्रिया को बोलता है, प्रिया यार, मुझे अजीब सा फील हुआ आज। पता नहीं, जैसे मुझे लगा कि कोई लिफ्ट में अंदर घुसा और बाहर भी निकला। प्रिया की आंखों में डर एकदम दिख रहा था। फिर चौथा और 5वां दिन में कुछ भी नहीं हुआ, सारा कुछ नॉर्मल था। फिर आया 6ठा दिन। सोसाइटी गार्ड जो था वो रोहन को बुलाया। सर, एक चीज़ दिखानी थी। सीसीटीवी फुटेज में रात के 1:59 पर दिखा। लिफ्ट के अंदर रोहन और प्रिया के पीछे एक सफ़ेद ड्रेस पहन के एक लेडी खड़ी हुई थी। लेकिन जब वो रियल में दोनों वीडियो देखे, उन दोनों को याद था कि लिफ्ट में कोई भी नहीं आया था, वो दोनों अकेले थे। फुटेज देखकर प्रिया की रूह तक कांप गई। वो डर से एकदम, मतलब क्या ही बताए, और उसका डर से पूरा हालत ख़राब हो गया पूरा। रोहन पूछता है वो गार्ड को कि ये कौन थे हमारे पीछे। तो गार्ड ने जवाब दिया कि सर, 7th फ्लोर में 3 साल पहले कोई मर चुका था। एक प्रेग्नेंट औरत कहती थी कि एक्सीडेंट था। तब से लोग ऊपर जाने से डरते हैं और 7th फ्लोर पर कोई भी नहीं रहता है। लेकिन आप लोगों को ये सस्ता में मिल गया तो आप लोग रह लिए, और हमने भी कुछ नहीं कहा। 7वां दिन फिर कुछ नहीं हुआ। फिर आता है 8वां दिन। प्रिया अपने किचन में खाना बना रही थी। खाना बनाते वक्त एक बॉल उसके पास आया गुड़कते हुए। प्रिया इतना जोर से चिल्लाई, वो दौड़ के रोहन के पास गई और रोहन को कहती है, बस रोहन, हम यहाँ और नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें कोई दूसरी और जगह शिफ्ट होना होगा, हम यहाँ पे और नहीं रह सकते। अब उन्हें तो वहीं पे ठहरना था उस रात। ये दोनों खा पी कर गेट को बंद करके सो गए। अब रात के 2 बजे पूरे अपार्टमेंट की लाइट चली गई।
ये रोहन उठता है और टॉर्च लेकर बाहर निकलता है। ये जैसे ही गेट खोल के बाहर निकलता है तो बाहर में सोफ़ा में देखता है वही लेडी वाइट ड्रेस पहनी हुई जो उन्होंने सीसीटीवी कैमरा में गार्ड ने दिखाया था लिफ्ट में। वो देखता है उसके हाथ में एक कपड़ा है जो पूरा खून से भरा हुआ है। वो रोहन को देख के मुस्कुराता है, एक छोटा सा प्यारा सा स्माइल देता है और रोहन को पूछता है, मेरा बच्चा तुमने कहीं देखा है? उसके पीछे पीछे प्रिया भी आई हुई थी और जैसे ही उसने कहा तुमने मेरा बच्चा देखा है, प्रिया ने इतनी जोर से चिल्लाया कि क्या ही बताएं। फिर रोहन ने प्रिया का हाथ पकड़ के लिफ्ट की तरफ तुरंत दौड़ के गया। जैसे ही इन्होंने लिफ्ट के अंदर एंटर किया, ने याद आया कि करंट नहीं है बिल्डिंग में और लिफ्ट का दरवाज़ा खुला भी हुआ है, लेकिन लिफ्ट नीचे नहीं जा रही है। अब ये करे तो करे क्या, बहुत ही डेंजर जगह में फंस गया ये दोनों। तब अंदर से आवाज़ आती है लिफ्ट के अंदर से कि 7th फ्लोर छोड़कर कहीं जा रहे हो? प्रिया पूरा रो रही थी। रोहन बार बार बटन दबा रहा था, डोर बंद हो, लेकिन डोर बंद नहीं हो रहा, लाइट पूरी ऑफ, पूरा अंधेरा। सिर्फ एक चेहरा ग्लो हो रहा था और वो सिर्फ वो लेडी की थी और उसके हाथ में वो पूरा खून से भरा हुआ एक कपड़ा था। फिर लिफ्ट बंद हो जाता है। उसके बाद इन दोनों का कुछ पता नहीं चलता है। फिर अगली सुबह सीसीटीवी में जब लास्ट फुटेज में देखा जाता है, रोहन और प्रिया लिफ्ट में भाग कर घुसते हैं। फिर लिफ्ट अंदर से बंद होती है, पर सोसाइटी के रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं मिलता है। तो वहाँ के रिकॉर्ड में बस यही लिखा रहता है कि कभी 7th फ्लोर के नीचे आई ही नहीं थी वो लिफ्ट। सिक्योरिटी ने जब लिफ्ट को तोड़ा, दरवाज़ा को तोड़ा, लिफ्ट पूरा खाली थी। ना वहाँ रोहन मिला, ना वहाँ प्रिया मिली। बस मिला तो एक चीज़, वो खून से भरा हुआ कपड़ा, वो बस नीचे में कोने में पड़ा हुआ था। तो यहीं पे इसका ख़त्म होता है स्टोरी। और आज भी अपार्टमेंट नंबर 704 खाली है, कोई भी वहाँ जाना नहीं चाहता है। तो कैसा लगा आप लोगों की स्टोरी, आप कमेंट करके बताइए। मेरा न्यूज़ चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।